मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर एक तरफ जहां यूपी में एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वहीं आज संसद में भी एनडीए की महिला सांसदों ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना साहब, जो आपने जिस तरीके की टिप्पणी की उसके खिलाफ उस पर तो काफ़ी बवाल मच गया है। आज संसद भवन में की महिला सांसदों ने बाकायदा बैनर और तख्तियां लेकर के इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाँ, किया होगा। मुझे भी पता चला है कि हाँ किया है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हर आदमी, ये जमहूरी मुल्क है, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे कर। लेकिन आपने जो बयान दिया, जिस तरीके की टिप्पणी आपने की, वो उसके ऊपर क्या आपकी तरफ से कोई खेद प्रकट किया जाएगा या माफ़ी मांगी जाएगी? देखिए, इस्लामिक मान्यताएं आप भी जानते हैं। मस्जिद में बैठी थी, वो खुदा के घर में बैठी थी। सबसे पहला विवाद तो ये है कि आपने मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग क्यों की, नंबर एक। चाय नाश्ता क्यों किया। दूसरी बात ये, जिस अवस्था में वो बैठी थी, नंगे सर, पीछे से कमर भी दिख रही है, यानी जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप जी, लेकिन जो आपका बयान था उसको और बेहतर किस कोई और लफ्ज़ नहीं था आपके पास अपना विरोध जताने के लिए। लेकिन क्योंकि हम 2025 में जी रहे हैं, महिलाओं के प्रति अभी भी इस तरीके का शब्द, इस तरीके की मानसिकता होना, ये कहाँ से जायज़ है? 2025 में इस्लामिक मान्यताएं ख़त्म हो गई क्या? 2025 में भी इस्लामिक मान्यताएं वही हैं जो हज़ारों साल पहले थी। मान्यताएं वही हैं, वो मान्यताएं ख़त्म नहीं हुई। सवाल ये है कि जब आप मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो क्या आप सर पे पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? मैंने तो आज तक किसी महिला को ऐसे नहीं देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने आरती पूजा करते हुए पल्लू ना लिया हो। ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। जब आप भगवान की मूर्ति के सामने पल्लू लिए बिना और आपको अच्छी तरह ढके बिना, बल्कि कैजुअल कपड़े होते हैं, साड़ी वाड़ी भी बहुत कम होती है, आमतौर से शलवार कमीज़ में पल्लू लिए हुए होती हैं औरतें। मैं सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि भगवान के सामने हैं, खुदा के सामने हैं, तो सम्मान करती हैं। यहाँ मस्जिद में आकर आपने तार तार कर दिया पूरे सम्मान को, मस्जिद की मर्यादा को खंडित कर दिया आपने। और मैं इस्लामिक विद्वान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते ये भी ना कह सकूं कि आप ये क्या कर रही हैं। हमारे यहाँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, इकरा हसन भी उसी समाज से आती हैं, गुजर समाज से। कैसे बैठी हुई थी उनके पास में, बिल्कुल पूरा ढकी छुपी बैठी थी, इसलिए कि वो मस्जिद में बैठी हुई थी। ये सबसे बड़ा गुनहगार तो इसमें मुहिबुल्लाह नदवी है। मैं आपसे वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने आपको इस्लामिक विद्वान तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खुद उस मस्जिद के पेशे इमाम मुहिबुल्लाह नदवी, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने खुद अखिलेश यादव से कहा कि आइए, जो है वो अभी पार्लियामेंट रिज्यूम होने में टाइम है, आइए मस्जिद में जो है थोड़ी देर बैठ लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। देखिए, मुहिबुल्लाह नदवी इमाम है, इमाम भी वो इनलीगल है, वहाँ इनलीगल इमाम है। दूसरी बात ये, उसने शक्ति प्रदर्शन के लिए उनको वहाँ मस्जिद में बिठाया। तो उनको नहीं पता है, अगर आपका विरोध डिंपल यादव के पहनावे पर है, तो क्या मुहिबुल्लाह नदवी को ये बात नहीं पता है? मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। मुहिबुल्लाह नदवी सपा का सांसद है, गुलाम है उनका। उनके सामने कैसे बोल जाएगा वो डिंपल यादव से कैसे कह देगा कि आप थोड़ा सा मर्यादा में रहिए? हिम्मत है उसकी? इमाम भले ही है वो, लेकिन सांसद भी है ना सपा का। सपा सांसद तो और भी बैठी हुई थी भाई, इकरा हसन बैठी थी, वो खुद बैठी हुई थी अच्छी तरह से, उन्होंने भी नहीं कहा डिंपल यादव को भाई ऐसा कर ली। ये समाजवादी के जितने विपक्षी नेताओं के जितने भी सांसद होते हैं, ये पार्टी के सुप्रीमो को बोलने की हिम्मत थोड़ी होती है इनकी। ये तो गुलामों की तरह व्यवहार होता है इनके साथ में। बना दिया, ठीक है उनको। तो सबसे बड़ा विवादित जो काम किया है वो मुहिबुल्लाह नदवी ने किया है। दूसरी बात, डिंपल यादव अखिलेश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे समाज को देखते हैं, इनको पता भी है कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं। तो क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं मंदिर में पल्लू लिए बगैर नहीं जाती तो मस्जिद में मुझे पल्लू लेना चाहिए? इनको पता नहीं था?
इन्होंने जानबूझ के, अखिलेश यादव ने, मुहिबुल्लाह नदवी ने जानबूझकर ये मामला क्रिएट किया है। क्यों? वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। सवाल ये है, आप मुझे बताइए, देखिए परसों से मेरे पास समाजवादी कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं लगातार, और वो मुझे गालियां तक दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। एक ने तो ये कहा कि मुझे लोकेशन भेजो तो मैं वहीं आके मारता हूँ। ये मर्यादा है? आपने गुंडों को पीछे लगा दिया और गालियां दिलवा रहे हैं आप मुझको, माँ बहन की, ये मर्यादा है? और हमने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए आपको आईना दिखा दिया तो आपको बुरा लग गया? ये जो आप क्लेम कर रहे हैं, क्या इसकी लिखित शिकायत दी है आपने पुलिस को? शिकायत तो जब दूंगा ना, जब सुबह से मुझे कोई छोड़ेगा। भाई आप लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, सुबह से मैं बैठा हूँ यहाँ। लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर तो हो गई है, लखनऊ में भी बोधीगंज थाने में, और अलग अलग कई धाराओं में एफआईआर हुई है आपके बयान को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे खिलाफ तो धाराएं और भी हैं, मेरे खिलाफ हैं और भी एफआईआर हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एफआईआर होगी तो एफआईआर ऐसा तो नहीं कि मुझे कोर्ट जो है फांसी चढ़ा देगा एकदम। पहले उसकी समीक्षा होगी, मैंने बयान क्यों दिया, किन मान्यताओं को सामने रखते हुए दिया, डिम्पल यादव ने क्या किया कि उसके लिए ऐसा बयान दिया गया, ये सारी चीज़ों की समीक्षा होगी ना। ऐसे थोड़े कि मुझे मुसलमान होने के नाते फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं आप? नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं है। आप मुझे बताइए, जब हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच्छ, इनसे सामान ना लो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको दुकान किराए पर ना दो, उन पर तो कार्रवाई होती नहीं। एक गलत को आप दूसरे गलत से सही नहीं ठहरा सकते, वो भी गलत है। अगर इस तरीके का कोई बयान दिया जा रहा है चाहे किसी भी धर्मगुरु की तरफ से, तो वो भी गलत है। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मौलाना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी क्या किसी महिला के बारे में, किसी नारी के बारे में इस तरीके का ऑब्जेक्टिफाई करते हुए बयान, ये किस हद तक सही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तो बयान गलत है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया कि मेरा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मस्जिद में आप बैठी हैं, आप अपने घर में किसी भी अवस्था में रहिए, आप मार्केट में, बाज़ार में, किसी भी हमें क्या लेने देना, जमहूरी मुल्क है। लेकिन आप खुदा के घर में बैठी हैं, मस्जिद में बैठी हैं, कोई भी महिला, कोई कितनी भी अपने आप को ये समझे कि मैं बहुत ज़्यादा आज के ज़माने की फ़ैशन वाली महिला हूँ, लेकिन मंदिर मस्जिद जब जाती हैं तो उनकी एक व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है आप जैसे मार्केट में घूम रही चली गई मस्जिद में भी और मंदिर में भी ऐसे ही, ऐसा नहीं होता। आपने मस्जिद की मर्यादा को खंडित किया है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव पहले माफ़ी मांगे इसके लिए पूरे मुस्लिम समाज से कि हमने खंडित किया है। मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। आप उसको बजाय माफ़ी मांगने का आपने गुंडे छोड़ दिए मेरे पीछे, मुझे मारने के लिए, मुझे गालियां देने के लिए। तो ये कौन सी मर्यादा है भाई? क्या समाजवादियों की यही मर्यादा है कि अगर कोई आपको आईना दिखा दे, गलत काम करने पर आपको टोक दे, तो आप उसके पीछे गुंडे लगा देंगे? लेकिन ना मौलाना साहब, ये अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको अभी अंदर से ग्लानि नहीं हो रही है कि इस शब्द के अलावा किसी और बेहतर वाक्य का आप इस्तेमाल कर सकते थे? ये जिस शब्द को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, तमाम पार्टियों की, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, लगभग हर पार्टियों के जो सांसद हैं वो आपके बयान को लेकर के विरोध जता रही हैं कि हम महिलाओं के बारे में अभी तक ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं। क्या आपको इस पर ग्लानि है? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैंने कोई गलत कहा ही नहीं ना। अगर मैं गलत कहूँ तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूँ। मैंने तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए एक बयान दिया है, मैं उस पर कायम हूँ। कोई भी महिला इस अवस्था में मस्जिद में जाएगी तो मैं बोलूँगा उस पर। तो क्या ये इस्लामिक कानून ये भी कहता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक टीवी चैनल के सामने किसी महिला के साथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? क्या ये इस्लामिक कानून कहता है? आपको टीवी चैनल लेके ही नहीं आना चाहिए था मेरे पास, गलती तो आपकी है। क्यों लेके आए आप? जब आपको पता है कि टीवी चैनल पर नहीं आना चाहिए तो आपको नहीं आना चाहिए। टीवी चैनल पे आने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस वर्ड का इस्तेमाल आपने किया एक महिला के बारे में, उस वर्ड का इस्तेमाल क्या इस्लामिक कानून के? ये आपके सवाल का जवाब। अब महिला के वर्ड के पीछे मत जाइए, उसी सवाल पे रहिए। आप मेरे पास चल के आए हो, मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया है, आप चल के आए हो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये गलत है टीवी पर आना, मौलवी का नहीं आना चाहिए था आपको, क्यों आए आप? ये सवाल आपसे भी तो है। ये कह देना बहुत आसान है किसी को भी। मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैंने दीन को पढ़ा है, 12 साल पढ़ा है मदरसे में रहकर।
मैं जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है। दीन के हिसाब से आपने जो कहा वो सही है। मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं ना भाई। आपने सिर्फ नंगेपन को लेकर टीवी वाले ने कि नंगा कह दिया, आगे पीछे कुछ और वर्ड भी तो बोला होगा। अगर मेरे इस बयान की समीक्षा होगी तो सिर्फ कोर्ट नंगेपन को थोड़ी देखेगा, ये भी तो देखेगा आगे पीछे क्या बोला है, ये भी तो देखेगा ना। मैंने ये कहा है कि मस्जिद की मान मर्यादा को भंग किया है आपने। जिस अवस्था में आप बैठी हैं नंगपन की हालत में, ये अच्छा नहीं मस्जिद में बैठना। नहीं, मैं एक आखिरी सवाल आपसे। हमारा समाज ही नहीं मानता इसको। इस्लाम तो बाद की बात है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं गुजर समाज से आता हूँ, सहारनपुर में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। आप इकरा हसन को देख लीजिए ना, वो मेरे समाज से आती है। वो मस्जिद के अलावा भी कहीं पल्लू हटता है उसके सर से। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि क्या आप माफ़ी मांगेंगे अपने बयान को? नहीं, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा भाई। पहले अखिलेश यादव, डिम्पल यादव माफ़ी मांगे कि भाई हमने मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है, शर्त लगा दी है। और दूसरे डिम्पल यादव मुझे एक वीडियो भेजें कि मैं भगवान के सामने जब आरती करती हूँ तो मेरे सर पे पल्लू नहीं होता। मैं जिस अवस्था में मस्जिद में बैठी थी, इसी अवस्था में पूजा भी कर सकती हूँ। और जो विरोध प्रदर्शन आपके बयान के खिलाफ हो रहे हैं उसको होने दो, क्या करने दो, तो सियासत है। हर आदमी अपना वोट बैंक साध रहा है, हर पार्टी अपना वोट बैंक साध रही है मेरा नाम लेकर। हाँ, ये तो सियासत यही तो है। मैं किसको मना, अगर कोई आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर गाली देना शुरू कर दे आके, क्या करूँगा मैं उसका? अगर मेरे में ताकत होगी 2 गालियाँ मैं भी दे दूँगा, नहीं होगी तो खामोशी के साथ सुनूंगा। यही तो सियासत है देश की। लोग कर रहे हैं, करने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मजम्मत नहीं करेंगे बयान? किस चीज़ की? अरे भाई ठीक है, तो देखिए मैं उस बयान को गलत समझूंगा तभी तो मजम्मत करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, जिनके बयान को लेकर के काफ़ी बवाल हंगामा हुआ। लेकिन अभी जब हम इनसे बात की तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें अभी भी अपने बयान पर हैं और किसी तरीके की माफ़ी जो है वो नहीं मांगने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।